तृणमूल कांग्रेस के सांसद और रणनीतिकार अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ उसकी तमाम तस्वीरें आपने देखी हैं। अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए, टमाटर फेंके गए। अगर वो हेलमेट ना पहने होते तो अभिषेक बनर्जी की मुश्किल और ज्यादा बढ़ सकती थी। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया है, उसमें दो तस्वीरें हैं और लिखा गया है कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अभिजीत बिस्वास उस जगह पर देखे गए जहां पर अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ और वो वहां पर दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे थे। वहां पर उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल यह है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला किसने किया और अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ या फिर जानबूझकर करवाया गया। भारतीय जनता पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है कि ये जनता का गुस्सा है, जबकि टीएमसी का कहना है कि ये सीधे सीधे भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया हमला है। अभिषेक बनर्जी ये कहते हैं कि उनको मारने की कोशिश थी, अगर हेलमेट ना होती तो उनकी जान जा सकती थी। अब इस मसले पर अभिषेक बनर्जी कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी इस पर खासा नाराज हैं। लेकिन सवाल यह है कि अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ उसमें टीएमसी की एक महिला नेता का नाम क्यों आ रहा है। जिन महिला नेता का नाम आ रहा है वो विधायक भी रह चुकी हैं और इस बार भी वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन रूपा गांगुली से चुनाव हार गई। उनका नाम है लवली मैत्रा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं उसके पीछे भी मैं आपको एक पोस्ट बताना चाहता हूं। एक पोस्ट लिखा है अमित मालवीय ने। अमित मालवीय अपने एक्स अकाउंट पर लिखते हैं, आप जानते हैं बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं। उन्होंने लिखा, मेजर ट्विस्ट, द 6 people अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द अटैक ऑन अभिषेक बनर्जी वर रिपोर्टेडली क्लोज एसोसिएट्स ऑफ फॉर्मर टीएमसी एमएलए लवली मैत्रा अंटिल बेयरली अ मंथ एगो। अब ये सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है। ये बात वो कह रहे हैं कि जिन 6 लोगों को अभिषेक बनर्जी पर हमला करने के लिए गिरफ्तार किया गया है वो 1 महीने पहले तक टीएमसी की पूर्व विधायक लवली मैत्रा के समर्थक हुआ करते थे और उन्हीं लोगों ने अभिषेक बनर्जी पर हमला किया है। अब यह मसला थोड़ा सा दोस्तों उलझता जा रहा है। सबसे पहले अभिषेक बनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। अभिषेक बनर्जी सोनारपुर के इलाके में गए हुए थे। यह सोनारपुर वही इलाका है। सोनारपुर दक्षिण से लवली मैत्रा विधायक रही हैं। चुनाव भी वो इस बार लड़ी थी लेकिन हार गई। वहां पर अभिषेक बनर्जी हिंसा पीड़ित कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए गए थे, उनका हालचाल जानने के लिए गए थे और वहीं पर अभिषेक बनर्जी पर अंडे और टमाटर फेंके गए। एक तस्वीर और सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि अभिषेक बनर्जी पर पत्थर से हमला हुआ है। अभिषेक बनर्जी हेलमेट लगाए हुए थे जिसकी वजह से वो पत्थर उनको नहीं लग पाया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या इस हमले से लवली मैत्रा का कोई कनेक्शन है या फिर भारतीय जनता पार्टी इसको घुमाने की कोशिश कर रही है। लवली मैत्रा विधायक रह चुकी हैं, बिल्कुल ठीक बात है। टीएमसी की नेता है, चुनाव भी लड़ी थी, यह भी बिल्कुल ठीक बात है। अब सियासी गलियारों में एक चर्चा यह चल रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी खतरे में है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर जब हमला हुआ उसके बाद कल्याण बनर्जी पर भी हमला हुआ तो ममता ने अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई। ममता बनर्जी के पास 80 विधायक है लेकिन इस मीटिंग में 60 विधायक नहीं पहुंचे, जिस वजह से इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। टीएमसी का यह तर्क था कि सारे विधायक प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे, इस वजह से वो मीटिंग में नहीं आए। लेकिन जो सियासी गलियारों की सुगबुगाहट है वो ये बताती है कि टीएमसी पर एक बड़ा संकट है और टीएमसी टूट भी सकती है। आपने देखा कि इससे पहले सांसद काकोली घोष दस्तीदार और पूर्व सांसद शांतनु सेन ने टीएमसी से इस्तीफा भी दे दिया। इस वजह से यह माना जा रहा है कि टीएमसी में बड़े पैमाने पर टूट होने वाली है और अब अभिषेक बनर्जी पर जो हुआ हमला है उसमें टीएमसी की ही पूर्व विधायक का नाम जुड़ रहा है। इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है वो जांच के बाद पता चलेगा दोस्तों, लेकिन फिलहाल अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला बड़ा होता जा रहा है। पूरा विपक्ष भी इस पर नाराज है और ममता बनर्जी भी खफा नजर आ रही हैं। अभिषेक बनर्जी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभिषेक बनर्जी को एक्स श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। लवली मैत्रा का जो नाम जुड़ रहा है इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।